बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न नंबर 1 जो है विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px और gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करना है, हमें विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है और px को gx से भाग देना है। हमें px दिया है और gx भी दिया हुआ है। px को भाग देना है हमें gx से और भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो जो नंबर 1 हमारा है, px बराबर दिया है हमें और gx बराबर भी दिया है, तो हम हल में लिखेंगे। पहले px को भाग देना है, px को लिख लेंगे x की घात 3 माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। इसको भाग देना है हमें किससे, x² माइनस 2, x² माइनस 2 से भाग देना है। देखो यहाँ पे x² है, जब हम भाग देते हैं तो हमें ये देखना होता है कि गुणा करने पर जो हम यहाँ पे लिखेंगे ना ऊपर भागफल में जो आएगा, जैसे x² है तो यहाँ पे x लेंगे और यहाँ पे जो पावर रहती है ना, जैसे यहाँ पे x की घात 3 है तो हम x से गुणा करेंगे तो x की घात 3 हो जाएगी। गुणा में घातें जुड़ती है। x की घात 2 है, यहाँ पे x से करेंगे तो फिर यहाँ पे x की घात 3 हो जाएगा। यदि यहाँ पे x की घात 2 होती तो हम सिर्फ 1 से दे देते, जिससे कि x की घात 2 का x की घात 2 आता है। यहाँ पे x की घात 5 होती तो हम x की घात 2 में x की घात 3 का देते, तो 3 और 2 प्लस होके x की घात 5 आ जाता। गुणा में घातें जुड़ती है, ठीक है। तो हम भाग दे रहे हैं, x की घात 2 है तो हम x से देंगे और ये जो यहाँ पे जो होता है ना जिससे हम भाग देते हैं वो पूरा लेना होता है हमें। यहाँ पे जो लिखेंगे इसमें पूरे में गुणा होता है, ठीक है। तो x² में x का गुणा होगा, x की घात 3 माइनस का माइनस 2 में x का होगा 2x। और इसके बाद हमने भाग दिया है, पहले भी भाग में क्या होता है, हम माइनस करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे माइनस है, यहाँ हो जाएगा प्लस। अब देखो x की घात 3 यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे माइनस में, तो ये कट जाएगा। इसके बाद देखो -3x² है, ये जो 3x² है इसको हम लिख देंगे जैसे का वैसा, क्योंकि यहाँ पे x की घात 2 है और यहाँ पे x की घात 1 है। जब समान घात होगी तब तो जुड़ेगा या फिर घटेगा, तो ये हमने लिख दिया। फिर प्लस लगाया, देखो यहाँ पे प्लस और प्लस हो जाएगा प्लस, 5 और 2 7x माइनस 3। अब यहाँ पे क्या आ गया है, हमें माइनस भी चाहिए है और 3 चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, -3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा -3x², क्योंकि x की घात तो 2 है ही है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, -3x² लाना है। यहाँ पे x² पहले से है तो हमें क्या -3 से गुणा करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे -3, क्योंकि यहाँ हमें माइनस भी लाना है। तो ये आ जाएगा -3x², और हम पूरे में करते हैं गुणा तो माइनस और माइनस का हो जाएगा यहाँ पे प्लस, 3 दूनी 6। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, यहाँ पे माइनस का है तो आ जाएगा प्लस, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस का और प्लस का कट जाएगा। फिर ये 7x है, यहाँ पे सिर्फ 6 है, यहाँ पे x नहीं है तो हम 7x का 7x जैसे का वैसा लिख देंगे। यहाँ -3 है और -6 है तो माइनस और माइनस प्लस होगा, लेकिन चिन्ह तो माइनस का ही आएगा। 6 और 3 हो जाएगा 9। इसके बाद हमें क्या लाना है, यहाँ पे x² आ गया और यहाँ पे 7x आ गया, तो x की घात छोटी आ गई है। हमने भाग दिया है जब भी, तो हमें ये पता है कि जब छोटी संख्या
आ जाती है तो हम भाग नहीं दे सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे घात देखो छोटी आ गई है, तो अब हम भाग नहीं दे सकते हैं। तो हमारा आंसर आ गया है भागफल और शेषफल। तो भागफल आ गया हमारा x-3, x-3 आ गया हमारा भागफल, और शेषफल होता है ये, जो भाग देने पर ऊपर आता है वो होता है भागफल, और नीचे जो बचता है वो होता है शेषफल। और शेषफल आ गया हमारा 7x-9, ये हो गया हमारा उत्तर। तो बच्चों ये हो गया है हमारा पहला सवाल पूरा हल हो चुका है। हमने भागफल और शेषफल दोनों निकाल लिया है। अब इसके बाद हम करेंगे